guys, welcome to my YouTube channel. So let's start with our new topic, the five kingdom system of classification, which was given by R.H. Whitaker. So R.H. Whitaker ने सारे organisms को 5 kingdoms में divide किया था, which were known as Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. और इसको divide करते हुए उन्होंने कुछ criteria follow करे थे, which are complexity of cell structure from the prokaryotes to the eukaryotes. मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका कैसा था, ऑटोट्रॉफिक था या हेट्रोट्रॉफिक था, उस बेस पर इन्होंने डिवीज़न की थी. थर्ड वन इज़ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनका कैसा था, वेदर दे वर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. एंड द फोर्थ वन इज़ फाइलोजेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. देन द फर्स्ट किंगडम इज़ मोनेरा, जिसको हम प्रोकायोट्स का किंगडम भी कहते हैं. इसमें जनरली सारे माइक्रोप्लाज्मा जो है इसको हम PPLO भी बोलते हैं. PPLO का जो फुल फॉर्म है वो है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है एंड जो लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच एग है. देन एक्टिनोमाइसिटिस विच इज़ द फिलामेंटस बैक्टीरिया. दिस इज नोन एज द फिलामेंटस बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटिस. द साइनोबैक्टीरिया, देयर इज द ब्लू ग्रीन एल्गी. जो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं हेट्रोसिस्ट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. एंड जो म्यूसिलिया जो शीट है वो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है. जो नॉस्टोक है वो साइनोबैक्टीरिया का ही एक टाइप है. इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक रहता है या हेट्रोट्रॉफिक भी होता है. कुछ बैक्टीरियाज अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो दे आर नॉन एज एग्जाम्पल हो गया स्पाइरलम. सेकेंड वन, कुछ बैक्टीरिया स्कीमोसिंथेटिक होते हैं जो डिराइव करते हैं एनर्जी कुछ केमिकल रिएक्शन से. एग्जाम्पल है नाइट्रोजोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर. देन देयर इज आर्कीबैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरियाज एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में रह सकते हैं, सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक. कुछ जो है हाई सॉल्ट कंडीशंस में रह सकते हैं, कुछ जो है हाई टेम्परेचर्स में रह सकते हैं जैसे कि 80 डिग्री सेल्सियस और अबव टेम्परेचर्स के अंदर, तो इनको थर्मो एसिडोफाइल्स भी बोलते हैं. एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रह सकते हैं तो उनको हेलोफाइल्स कहा जाता है. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट किंगडम, प्रोटिस्टा की जो सेल ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो टिपिकल यूकेरियोटिक टाइप की रहती है. ये मोनेरा से डिफरेंट होता है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके अंदर लोकोमोशन भी होती है, यानी कि एनवायरनमेंट में ये मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स लाइक सीलिया और फ्लैजिला इनके अंदर प्रेजेंट होता है. सो लाइक वी आर सीइंग इन दिस पिक्चर, यूग्लिना के अंदर एक फ्लैजिलम प्रेजेंट है जो इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट वन इज़ द एमीबा के अंदर सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है. ये सूडोपोडिया इसको लोकोमोशन के साथ साथ फूड गैदरिंग में भी हेल्प करता है. सूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब होता है फीट. तो एमीबा के अंदर प्रॉपर फीट नहीं होते, दिस इज नोन एज फॉल्स फीट. नेक्स्ट वन इज़ द पैरामीशियम के अंदर जो हम आउटर ये लेयर देख रहे हैं इस पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनको सीलिया कहा जाता है. ये लोकोमोशन में और फूड गैदरिंग में हेल्प करते हैं. सो ये जो प्रोटिस्टा होते हैं वो ओशन में एक्वेटिक फूड चेन के अंदर चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं. जो यूनिसेलुलर प्लांट्स होते हैं इनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं एंड यूनिसेलुलर एनिमल्स को हम जूप्लैंक्टन्स बोलते हैं. फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो बेसिक जो है एक्वेटिक फूड चेन का जो बेसिक ट्रॉपिक लेवल होता है वहाँ पर आते हैं. फाइटोप्लैंक्टन्स को देन जूप्लैंक्टन्स उन पर फीड करते हैं एंड देन जो बिगर फिशेज होती हैं वो जूप्लैंक्टन्स पे फीड करती हैं. सो इसी तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस. फाइटोप्लैंक्टन्स की सेल वॉल होती हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, सनलाइट की हेल्प से फूड सिंथेसाइज करते हैं. जूप्लैंक्टन्स मोस्टली प्रीडेटरी होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती हैं और ये अमीबा की तरह ही होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. नेक्स्ट वन यूग्लिना जो प्रोटोजोआ है यानी कि प्रोटिस्टा जो है वो दो तरह की न्यूट्रिशन फॉलो करता है. इसके दो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक होता है ये सनलाइट की प्रेजेंस में एंड हेट्रोट्रॉफिक होता है सनलाइट की एब्सेंस में. सो इस न्यूट्रिशन को मिक्सोट्रॉपिक टाइप की न्यूट्रिशन बोलते हैं. इस रीजन की वजह से यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेक्स्ट वन इज़ द फंजाई में सारी मोल्ड्स, मशरूम्स, पफबॉल्स एंड ब्रैकेट फंजाइज आती हैं. फंजाई की सेल ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर रहती है. इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो सेप्रोट्रॉफिक होता है या हेट्रोट्रॉफिक होता है. ये फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होती हैं और ये सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर ये डिराइव करती हैं डेड मैटर से, इसलिए इसको सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं. और जो फंजाई लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करती हैं उनको पैरासाइट्स बोलते हैं. फंजाई का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इनकी बॉडी लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम हाइफी बोलते हैं और नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसीलियम बोलते हैं. लाइक वी आर सीइंग हेयर इन दिस पिक्चर, इसको हाइफी बोलते हैं एंड हाइफी जो है नेटवर्क लाइक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट वन, यहाँ पर स्पोरेंजियम प्रेजेंट है.
स्पोरेंजियम के अंदर ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिवाइड करते हैं और ये स्पोर्स फॉर्म करते हैं। सो कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर ये जो स्पोरेंजियम है स्पोर्स रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। ये स्पोर्स आगे जर्मिनेशन करके नेक्स्ट जो है वो न्यू हाइफी फॉर्म करते हैं एंड न्यू फंजाई फॉर्म करते हैं। फंजाई सेक्चुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी फॉलो करता है, इनमें सेक्चुअल साइकिल भी प्रेजेंट होती है। इनकी सेल वॉल चिटिन की बनी होती है। सो नेक्स्ट वन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट किंगडम, प्लांटी। प्लांटी में सारे मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं, वेदर दे आर ऑन द लैंड एंड वाटर। इसमें सारे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स होते हैं। इनकी रिजिड सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्लोरोफिल, CO2, वाटर एंड एयर की हेल्प से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं। कुछ प्लांट्स हेटरोट्रॉफ भी होते हैं, एग्जाम्पल कस्यूटा पैरासिटिक प्लांट है, नेपेंथिस है, ड्रोसेरा है, दे आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो जनरली नाइट्रोजन डेफिशिएंट एरियाज़ में ग्रो करते हैं, जैसे कि स्वैम्पे एरियाज़ होते हैं, डैम्प एरियाज़ जो होते हैं। तो इनकी जो सॉइल होती है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती हैं, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन इनको चाहिए होता है, प्रॉपर मिनरल्स इनको चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज एनिमेलिया। एनिमेलिया इंक्लूड्स ऑल द मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इनको मेटाजोआ भी कहा जाता है। मेटाजोआ का मीनिंग है कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल जो फर्दर डिवाइडेड होते हैं वो टिश्यू में होते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं एंड ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। सो डिफरेंट टिश्यूज़ का अपना स्पेसिफिक फंक्शंस वो फॉलो करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एंड इनके अंदर मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी देखने को मिलती है। नर्व सेल प्रेजेंस होने की वजह से इम्पल्सेस भी कैरी आउट होते हैं, दे कैन ट्रांसमिट इम्पल्सेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नर्व सेल्स। कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, एग्जाम्पल हो गया टेपवर्म एंड राउंड वर्म्स। मूविंग ऑन टू वायरसेस, वायरोड्स, प्रायंस एंड लाइकन्स। वायरसेस जो है वो ट्रूली लिविंग नहीं होते, जिसकी वजह से RH विटेकर की क्लासिफिकेशन में दे डिडंट फाइंड एनी प्लेस। वायरसेस का जो स्ट्रक्चर है वो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। वायरसेस जो है उनको ऑब्लिगेटरी पैरासाइट भी कहा जाता है। सो वायरसेस को जो है ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स भी कहा जाता है, बिकॉज ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स वो होते हैं जो उनको जीने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है, और जब होस्ट की डेथ हो जाती है तो इनकी भी डेथ हो जाती है। वायरसेस ट्रूली लिविंग नहीं होते हैं, तो इनको प्रॉपर इनको होस्ट की ज़रूरत होती है, और होस्ट जैसे ही इनको मिलता है तो होस्ट सेल की मशीनरी यूज़ करके ये खुद को रेप्लिकेट करते हैं एंड अल्टीमेटली होस्ट को किल कर देते हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA होता है। जो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं दे कंटेन सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA और द डबल स्ट्रैंडेड DNA। प्लांट्स में डिसीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि मोजाइक फॉर्मेशन है, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग है। ये जो पिक्चर है इसके अंदर लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग ये डिसीज शो हुई है, एंड मोजाइक फॉर्मेशन लाइक दिस। ड्वार्फिंग है, स्टंटेड ग्रोथ है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। ह्यूमंस के अंदर ये एड्स कॉज करते हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स एंड हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा और काफ़ी तरह की डिसीज़ ये कॉज करते हैं। ये बेसिक वायरस स्ट्रक्चर है। इसके अगर हम आउटसाइड देखेंगे ये एनवेलप प्रोटीन प्रेजेंट है, और ये जो कैप्सिड प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको न्यूक्लियो कैप्सिड कहा गया है, कैप्सिड, और इसके अंदर ही वायरल जीनोम प्रेजेंट होता है। यही वायरल जीनोम जो है वो इन्फेक्शियस होता है जो डिसीज़ कॉज करता है। वायरस जो है वो टीओ डाइनर ने डिस्कवर करे थे। इनका जो साइज़ होता है वो वायरस से थोड़ा स्मॉलर होता है, और ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ कॉज करते हैं। इस डिसीज़ के अंदर ये जो पोटैटो है इसकी जो शेप होती है वो मेल फॉर्म्ड होती है, यानी कि प्रॉपर पोटैटो की शेप नहीं आती है। ये इलोंगेटेड होते हैं, स्पिंडल लाइक, एंड इनकी जो ग्रोथ होती है, जो स्प्राउटिंग होती है वो भी लेट होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पोटैटोज़। जो फर्स्ट वायरोड डिस्कवर्ड था वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोड ही था। टीओ डाइनर ने 1971 में इसको डिस्कवर किया था। वायरोड जिसका नेम है बिकॉज इसमें जो RNA होता है वो फ्रीली लाइंग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो RNA होता है फ्रीली लाइंग होता है, और वायरसेस के अंदर प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो RNA कैसा होता है, फ्रीली लाइंग होता है। ये वायरोड का स्ट्रक्चर है, रोड शेप्ड, ब्रांच एंड हाइब्रिड। नेक्स्ट वन इज प्रायंस। प्रायंस का जो साइज़ है वो वायरस की तरह ही होता है, और ये इन्फेक्शस, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ कॉज करता है। ये जो डिसीज़ होती है वो फैटल होती है, इससे डेथ हो सकती है। ये प्रायन का स्ट्रक्चर है। कैटल्स के अंदर डिसीज़ होती है दैट इज़ नोन एज BSE, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसीफेलोपैथी, जिसको मैड काउ डिसीज़ भी कहते हैं, और इसका एनालोगस वेरिएंट है
CR जैकोब डिसीज़ जो ह्यूमंस में ही होता है। काउस के अंदर ये जनरली डिमेंशिया कॉज करती है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो अफेक्टेड होता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो कोऑर्डिनेशन है, जो ब्रेन का जो सिस्टम है वो फंक्शन करना धीरे धीरे करके बंद होता जाता है एंड इट इज़ प्रूव फैटल। डेथ हो जाती है काऊ की अल्टीमेटली। 30 मंथ से अबव की जो काऊ होती है, जो एज होती है काऊ की अबव 30 मंथ्स, उसमें ये देखने को मिलती है। एंड ह्यूमंस के अंदर जब ह्यूमन ये इन्फेक्शियस काऊ मीट को कंज्यूम करते हैं तो ह्यूमंस में ये जैकोब डिसीज़ कहलाती है एंड इट इज़ प्रूव्ड फैटल। और अब तक इस डिसीज़ का कोई भी क्योर नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ लाइकन्स। लाइकन्स जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट कहते हैं और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट बोलते हैं, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई जो है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल्स फॉर इट्स पार्टनर। अब जो लाइकन्स जो है वो गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, बिकॉज लाइकन्स पोल्यूशन वाले एरियाज़ में ग्रो नहीं करते हैं। ये अपने जनरली जो न्यूट्रिशन होता है वो एयर से ही एब्जॉर्ब करते हैं, एयर से ही इनको न्यूट्रिशन मिलता है। सो पोल्यूशन वाले एरियाज़ के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ पर भी पोल्यूशन नहीं होगा वहीं पर ये ग्रो करते हैं। सो इंडिकेट वेदर दैट एरिया इज़ पोल्यूटेड और नॉट, वहाँ का पोल्यूशन लेवल कैसा है, वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है, इसमें इनका रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। वायरसेस जो हैं, वायरसेस को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि वायरसेस लिविंग नहीं होते हैं एंड आफ्टर फाइंडिंग अ होस्ट वो लिविंग हो जाते हैं।